ये जो हिंसा है नहीं है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति और उस अत्याचार की वजह से पूरी मानवता डामाडोल हो। इस हिंसा से शांत होना चाहिए। नहीं, विश्व के सभी लोग मिलकर अगर उनका इलाज करेंगे तो फिर वो नहीं। भारत के बाहर भी 63 देशों में बौद्ध रहते हैं, सब लोग शांति और अमन की बात करते हैं। हमको शांति और उसको केवल संत ही शांत कर सकते हैं। इसलिए सरकार को भारत माता की, पंक्तियां बनी हुई है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। एक जगह एक स्थान पे कि बांग्लादेश कम्युनिटीज पर, ईसाइयों पर अत्याचार, दुराचार, महिलाओं के साथ ऐसे पूर्ण संत को गिरफ्तार किया। हिंदू जागरण मंच से एक बहुत बड़ा नाम था वैश्विक स्तर पर, लेकिन ऐसा कार्यवाहक या अंतरिम सरकार हर हिंदू में शेर है, जागने की देर है, हर हिंदू में शेर है, जागने की देर है। हम सब हैं भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। पूरा बांग्लादेश मानसिक यात्रा करना है तो बंगला और चारों तरफ की मस्जिदों का जो अजान का समय होता है, उस समय किसी भी प्रकार के दूसरे धर्म के भाई वहाँ रहकर अपने धर्म, अपनी स्वतंत्रता को बचा कर रखे हुए हैं। उसी के क्रम में जब से ये नई सरकार वहाँ पर उपस्थित हुई है, मोहम्मद यूनुस, क्या हमें लगता है कि वो व्यक्ति नोबेल पीस प्राइज पाने का अधिकारी है? सबसे पहले तो उसे पीस प्राइज वापस ले लेना चाहिए। जो वैसे कहता हूँ, उस समय जब भारत से बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस समय कि आज 2024 में बांग्लादेश में मात्र हमारी विरोध है। ये जो हम लोगों के मन की जो पीड़ा है कि हम लोग हमेशा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। वहाँ पे जो हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनका पुनः निर्माण होना चाहिए। जो हिंदू के लिए, जब हमारे यहाँ वो लोग रह सकते हैं आराम से, तो हमारा हिंदू क्यों नहीं रह सकता हुआ? इसलिए हमारी मांग है कि उन लोगों को सही तरह से व्यवस्थित बताया जाए। जैसा हिंदू यहाँ मुसलमान रह रहा है, वैसा हिंदू वहाँ रहना चाहिए बांग्लादेश में। ये हमारी मांग है। देखिए, सही मायने में तो बांग्लादेश में कोई सरकार है ही नहीं। वहाँ तो नादिर शाही का एक उदाहरण है। सनातन धर्म के लिए हमेशा हमारे भारतवर्ष से लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जिंदे दीवारों में चले गए हैं, अपने प्राणों की आहुति दी है। आज जिस तरह से वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तत्काल उस सरकार को बर्खास्त करके हिंदुओं की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। बहुत उबाल है सनातन धर्म के, समस्त जितने भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं पूरे विश्व में, और केवल सनातन धर्म ही नहीं, जो मानवता को समझते हैं उन सबके हृदय में बहुत उबाल है। ऐसे ऐसे धर्म गुरु जिनको मानव सेवा के लिए विश्व लेवल के पुरस्कार मिले हैं,
उन लोगों को के साथ जाति करके उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, सनातन धर्म में कभी भी हम लोगों ने यदि शास्त्र को रखा है तो शस्त्र को भी रखा है। दोनों ही चीज भगवान शिव के हाथों में दोनों चीज हैं, शस्त्र भी है शास्त्र भी है। जब शास्त्र से काम नहीं चलता तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। इसलिए आज हिंदू पूरे विश्व का इसी बात पे उतारू है कि या तो शास्त्र से काम चलेगा, नहीं तो हिंदू शस्त्र उठाने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए मजबूर होकर शस्त्र भी उठाएगा। मंत्री जी, संभल में पाकिस्तान के मेड कार्टेज मिले हैं, आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है। देखिए, उन लोगों का तो हमेशा ये काम रहा है, जो आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान, तो वो इस काम को हमेशा भारतवर्ष ने कभी भी, हमारा तो वो इतिहास रहा है। भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त की और सोने की लंका को छोड़ के चले आए, राज उनके रावण के भाई को दे दिया। भगवान कृष्ण ने कंस के मारने के बाद राज उनके पिता को दे दिया। हम तो कभी किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर रखते ही नहीं है, हमारा तो इतिहास रहा है। लेकिन जो हमारी संपत्ति की तरफ आंख उठा के देखता है उसे रावण की तरह और कौरवों की तरह नष्ट भी होना पड़ता है। विपक्ष कह रहा है भाजपा पूरे देश को खुदवा देगी। देखिए, विपक्ष पे तो कोई काम है नहीं, उन पर केवल एक आलोचना, उनका कोई दृष्टिकोण नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन जो इस तरह की बात करते हैं, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि इनमें भारत के डीएनए है भी या नहीं है। यहाँ धरना प्रदर्शन मथुरा में चल रहा है। ब्रजवासियों के द्वारा संत धर्माचार्यों को द्वारा मंडलेश्वर सभी संत धर्माचार्य कथा प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, अपार जन समूह यहाँ मौजूद है। इनकी एक ही मांग है कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और कृष्णदास जो हमारे सन्यासी हैं जो अन्यायपूर्वक उनको बंद कर रखा है उनको रिहा किया जाए, जल्द से जल्द मुक्त किया जाए। और संयुक्त राष्ट्र को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश पर कार्रवाई करनी चाहिए। 17 करोड़ वहां पर मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे 17 लाख हिंदू युवाओं को अनुमति दे दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमें अनुमति दे दीजिए, हम लोग वहां की सरकार को सुधार देंगे। हमारे हिंदुओं पर अत्याचार अब हिंदू सहन नहीं करेंगे, इसलिए अत्याचार बंद होना चाहिए। आज हम लोगों के साथ हो रहा है, कल हमारे बच्चों के साथ होगा, इसीलिए आज हम सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर आए हैं, ताकि जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, सिर्फ एक जाति को देखकर हो रहा है, वो आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को इस चीज का सामना ना करना पड़े, हमारे साथ ना हो। इसलिए आज हम सभी लोग एकजुट होकर इसमें सरकार से यही मांग करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कुछ विचार करें। देखिए, हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आज हम लोग यहाँ एकजुट हैं। समस्त धर्माचार्य, संत, विद्वान और समाज के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबका एक ही कहना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है अब उसको और सहन नहीं किया जाएगा। हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसको हम लोग कब तक सहन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र को इसमें संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश की सरकार को सचेत करना चाहिए कि हिंदुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना हो। यदि बांग्लादेश सरकार इस पर नहीं कोई एक्शन लेती है, उसका सुधार नहीं करती है, तो भारत सरकार को आगे आना पड़ेगा और भारत के लोगों को फिर आगे आकर कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम हिंदू एकजुटता दिखाते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी हम सब समाज से यही अपील करते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के इन विरोधी तत्वों का सामना करें ताकि ऐसी शक्तियां सर ना उठा पाए। इसीलिए आज हम लोग एकजुट हैं।